यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी का रिक्वायरमेंट के बारे में अभी बात कर लेते हैं, जिसमें कि दोस्तों जो पोस्ट और जो एग्जाम रहेगा वो सिविल सर्विसेज एग्जाम के रहेगा और ये 2026 के लिए है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है 933 वैकेंसी है। इसे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो ग्रेजुएशन आपको कंपलसरी चाहिए। एज लिमिट क्या है 21 से लेकर के 32 ईयर्स है। इसके अलावा एज रियलाइजेशन भी बताऊंगा। नेक्स्ट सैलरी है, इसमें सबसे बेहतर तो सैलरी रहेगा ही रहेगा। एप्लीकेशन फीस 100 से लेकर के 200 रुपए के अंदर रहेगा। किसके लिए, कौन से कास्ट के लिए कितना रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद आपको जो है एक इंटरव्यू होगा सिलेक्ट कैंडिडेट के लिए। जॉब लोकेशन आपको पैन इंडिया में हो सकता है। कब से शुरू हुआ है तो ये आपको 4 फरवरी 2026 को जो है ये शुरू हो चुका है। अभी दोस्तों एक एक इन्फॉर्मेशन आपको पूरा डिटेल आपको यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले आएगा दोस्तों यहाँ पे आपको यूपीएससी का एज लिमिट यानी कि आयु सीमा क्या रहेगा तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स रहेगा। और अगर एज रियलाइजेशन की बात करें तो एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल दिया गया है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल दिया गया है। अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आपके लिए भी 5 साल अतिरिक्त दिया गया है। एक सर्विसमैन के लिए भी 5 साल दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए अप टू 10 ईयर्स दिया गया है। इसके अलावा कुछ अदर जॉब रियलाइजेशन हो सकता है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी आप चेकआउट कर सकते हो। यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो मैं आपको बता दूं यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आएगा दोस्तों यहाँ पे आपको एज लिमिट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो एज लिमिट 21 से लेकर के 32 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। बाकी एज रियलाइजेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर आपका एज कंप्लीट होना चाहिए। याद रखिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर होना चाहिए, या किसी भी कैटेगरी से हो तो इसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेक्स्ट आता है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। किसी भी फील्ड में यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अटेम्प्ट भी दिया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 6 बार तक ही आपको सीमित रखा गया है, 7वीं बार आप नहीं दे पाएंगे। यदि आप यहाँ पे ओबीसी से आते हो तो आपके लिए 9 बार यानी कि 9 बार यहाँ पे लिमिट दिया गया है। इसके अलावा एससी एसटी से आते हो तो अनलिमिटेड है, लेकिन एज रियलाइजेशन के साथ या आपको एज लिमिट के साथ। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको जो है यहाँ पे 9 बार अटेम्प्ट आपको दिया गया है। जनरल, ओबीसी, अनलिमिटेड और एससी एसटी सभी के लिए अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपके लिए 9 साल अतिरिक्त आपके लिए दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें यूपीएससी का एप्लीकेशन फीस किसके लिए कितना रहेगा तो सबसे पहले आता है दोस्तों यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आपका फीस रहेगा प्रीलिम्स के लिए 100 रुपये और मेंस के लिए 100 रुपये रहेगा। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल नील है। पेमेंट आपको ऑनलाइन पे ही करना होगा। तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाके चेकआउट जरूर कर सकते हो। यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा तो यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, यहाँ पे 3 स्टेज बताया गया है। सबसे पहले सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप आपको स्क्रीनिंग टेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मेन होगा, मेन एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय टेस्ट इंटरव्यू के बाद होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपको फाइनल स्टेज में आपको कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ये रहेगा दोस्तों इसका यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं यूपीएससी का इम्पोर्टेंट डेट क्या है, कब से शुरू हुआ है और कब तक रहेगा। तो सबसे पहले आता है दोस्तों यहाँ पे रिलीज हुआ था 4 तारीख को, स्टार्टिंग डेट भी 4 तारीख रखा गया है। 4 फरवरी से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट रहेगा 24 फरवरी 2026। तो 24 फरवरी से पहले पहले अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर आपको एग्जामिनेशन फीस कंप्लीट नहीं किया है तो 24 तारीख से पहले पहले एग्जामिनेशन फीस भी दे दीजिएगा। जो अगर मॉडिफिकेशन कुछ करना चाह रहे तो 4 तारीख से लेकर के 24 फरवरी तक के अंदर अंदर जो है मॉडिफिकेशन का समय दिया गया है, इसका अंदर आप कर सकते हो। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 24 मई 24 मई से शुरू होगा प्रीलिम्स और मेंस, उसके बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा।